ये कहानी उस समय की है जब मेरा भांजा सफ़ेद रंग की घोड़े की सवारी करने का बहुत दिल रखता था। वह हमेशा मुझसे कहता था, मौसी, मैं आपकी घोड़े की सवारी करना चाहता हूँ। मैं उसकी बात सुनकर शर्म से पानी पानी हो गई थी। मैं हंसकर उसकी बात टाल देती थी। तभी एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी और मैं अपने पति के बारे में सोच रही थी। तभी मेरा भांजा फिर जिद करने लगा। मैंने उसकी बात मान ली और कहा, बताओ मुझे क्या करना पड़ेगा। लेकिन उसने जो तरीका मुझे बताया उसे सुनकर आपके रेंगटे खड़े हो जाएंगे। उसने लाइट बंद कर दी और वे धीरे धीरे मेरा नाम लक्षिता है। मेरी उम्र 25 साल हुई है। मैं देखने में बहुत ही सुंदर। मेरी लंबाई 5 फीट 4 इंच है। मेरा फिगर 32 का है। ये उस समय की बात है जब मेरी शादी अभी हुई थी और मैं अपने ससुराल आई थी। मैं एक गरीब परिवार से थी और मेरे माता पिता ने अच्छा रिश्ता देकर मेरी शादी कर दी थी। मेरे भी कुछ सपने थे लेकिन शायद मेरी ज़िंदगी में वे पूरे नहीं हो पाए। शादी के अगले दिन ही मेरे पति विदेश चले गए थे। शादी बहुत जल्दी हो गई थी और मैंने सुना कि मेरे पति अकेले हैं। उनके मम्मी पापा एक एक्सीडेंट में गुजर चुके थे और एक बहन थी जिसकी शादी हो चुकी थी। मेरे ससुराल वालों का रिश्ता हमें बहुत अच्छा लगा था क्योंकि लड़के के पास सब कुछ था और उन्होंने कोई दहेज नहीं मांगा था। इसी कारण मेरी शादी उनसे हो गई। सादगी से मेरा स्वागत किया गया। ससुराल में ज़्यादा लोग नहीं थे। जब मैं अपने पति के कमरे में गई, पूरा कमरा सजाया हुआ था। हर लड़की की तरह मेरे भी कुछ सपने थे। मैं बिस्तर पर बैठी और आने वाले समय के बारे में सोचकर मेरा दिल घबरा रहा था। थोड़ी देर बाद मेरे पति आए। उन्होंने दरवाज़ा बंद किया और मुझसे बड़े प्यार से बातें की। धीरे धीरे मैं उनसे बात करने लगी और मुझे कोई शर्म नहीं आ रही थी। उन्होंने मेरा हाथ थामा और अपने प्यार का इजहार किया। उनका हाथ थामते ही मेरी धड़कन तेज हो गई थी। उन्होंने लाइट बंद करके मुझे प्यार से सहलाना शुरू किया। कई घंटे के बाद उन्होंने मुझे बताया कि अगले दिन सुबह उन्हें फिर से विदेश काम पर जाना है। ये सुनकर मैं हैरान रह गई। उन्होंने कहा कि उन्हें छुट्टी नहीं मिल रही है और काम बहुत ज़रूरी है, लेकिन वे जल्दी वापस आएंगे। ये सुनकर मैं अंदर से टूट गई थी। भला कौन सी नई नवेली दुल्हन अपने पति को शादी के दूसरे ही दिन दूर जाने के लिए कह सकती है। मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी। मैं उन्हें मनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पूरे दिन की थकावट के कारण मुझे नींद आ गई। सुबह हुई तो देखा कि मेरे पति जाने के लिए तैयार थे। मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की, कुछ दिन और रुक जाओ, लेकिन उन्होंने कहा ज़रूरी है, मुझे छुट्टी नहीं मिल सकती। मैं अभी नई नई घर में आई थी, इसीलिए ज़्यादा बहस भी नहीं की और चुपचाप उन्हें जाने दिया। उनके जाने के बाद मैं बहुत परेशान हो गई थी। पूरे घर में अकेली थी और मेरे पास और कोई नहीं था। मैं घर का सारा काम निपटाया और फिर उनके 3 घोड़े की देखभाल करने चली गई जो उन्होंने घर के पिछवाड़े में एक तबेले में रखे थे। उनमें से एक घोड़ा सफ़ेद रंग का था और दूसरा सफ़ेद जो बहुत ही सुंदर था। मुझे उन घोड़े से बहुत लगाव था। मैंने उन्हें खाना खिलाने के बाद अपने कमरे में आकर अपने पति को फ़ोन किया। उन्होंने मुझसे बात की और मैं उनसे जिद कर रही थी कि वे वापस आ जाए, लेकिन हर बार वे कहते थे, थोड़ा इंतज़ार करो, कुछ दिन बाद तुम्हारा भांजा तुम्हारे पास आकर रहेगा क्योंकि उसे अपनी पढ़ाई पूरी करनी है। हमारे घर से कुछ दूरी पर एक अच्छा स्कूल था, इसीलिए ये यहाँ आकर पढ़ना चाहता था। क्योंकि हम शहर में रहते थे तो मेरे पति ने कहा तुम्हारा भी उसके साथ मन लग जाएगा। मैं चुपचाप मान लिया क्योंकि मुझे भी लगा कि अगर घर में कोई रहेगा तो मेरा दिल लगा रहेगा। इसके बाद मैंने फ़ोन रख दिया और घर के कामों में लग गई। दिन ऐसे ही बीतते रहे। जो सफ़ेद घोड़ी थी वे मुझे बहुत प्यारी करती थी। उसकी नीली नीली आंखें थी और जब मैं उसके पास जाती तो वे मेरे हाथों को अपनी जीभ से चाटने लगती। दिन दिन इसी तरह बीत रहे थे। मैं उसके साथ बैठकर बातें करती रहती और मुझे उनके साथ रहना बहुत अच्छा लगता था। फिर मैं थक कर अपने कमरे में जाकर सो जाती और सुबह फिर वैसे ही काम शुरू हो जाता। एक दिन जब मैं उन्हें खाना देकर वापस आई तो मैं बाथरूम में नहाने चली गई। नहाकर बाहर आई तो घर की बेल बज रही थी। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने खड़े इंसान को देखकर मैं हैरान रह गई क्योंकि वो मेरा भांजा था। उसने मुझे देखते ही कहा, मौसी, आप तो बहुत सुंदर लग रही है। मैं मुस्कुराई और उसे अंदर बुलाया। आओ, अंदर आ जाओ, बातें बाद में करेंगे। वह अंदर आया और मैंने उसे कहा, सोफे पर बैठ जाओ।
उसने कहा ठीक है और फिर कहने लगा आपको तो पता ही होगा कि मैं पढ़ाई करने यहाँ आया हूँ। मैंने उससे कहा मुझे तुम्हारे मौसा जी ने बताया था, उसका नाम समीर था और उसकी उम्र 18 साल थी। वह देखने में बहुत हैंडसम था। उसकी बातें सुनकर मैंने कहा तुम्हारे मौसा ने बताया था कि तुम आओगे, लेकिन इतनी जल्दी आ जाओगे ये मुझे नहीं पता था। मैंने उससे कहा चलो मैं तुम्हारा कमरा दिखा देती हूँ। मैंने उसे कहा तुम कपड़े बदल लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। मैंने उसे कहा, कमरा दिखा दिया और उससे वह कमरा बहुत अच्छा लगा। वह कपड़े बदलने चला गया और मैं रसोई में खाना बनाने चली गई। रसोई में जाकर उसके लिए नाश्ता बनाने लगी। जब मैंने नाश्ता लेकर आई तो देखा कि वह फ़ोन में कुछ देख रहा था। मुझे देखते ही वह घबरा गया और उसका फ़ोन उसके हाथ से गिर गया। मैंने उसे नाश्ता पकड़ाया और वह मेरी तरफ तारीफ़ करने लगा। कहने लगा मौसी आपके हाथों में जादू है, नाश्ता बहुत अच्छा बना है। ये सुनकर मैं हंस पड़ी क्योंकि वह बहुत मजाकिया लड़का था। फिर हम दोनों काफ़ी देर बातें करते रहे। बाद में अपने कमरे में चली गई और देखा कि मेरे पति का फ़ोन आ रहा था। मैंने फ़ोन उठाया और उन्होंने मुझे समीर के बारे में पूछा। मैंने उन्हें बताया कि वह अभी आया है। उन्होंने कहा अब तुम्हारा मन लगा रहेगा। मैं चुपचाप कह दिया और उनकी बातें सुनने के बाद फ़ोन रख दिया। मैंने थोड़ी देर आराम किया और फिर घोड़े को चारा डालने चली गई। हमेशा की तरह वहाँ कुछ समय बिताया। इतने में मेरे पीछे समीर भी आ गया और कहने लगा मौसी मुझे तो काली घोड़ी बहुत पसंद है। और कहने लगा वह बिल्कुल आपकी तरह है, नीली नीली आंखों पर कोई भी फिदा हो सकता है। फिर बातों ही बातों में उसने जो कहा उसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। उसने कहा मुझे तो उसकी सवारी को करो। कुछ देर तो मैं चुप हो गई थी। मैंने हंसकर बात को टाल दिया। कमरे में आने के बाद समीर मुझसे कहने लगा कि वह अपने दोस्तों के घर जा रहा है, इसीलिए थोड़ी देर से लौटेगा। मैंने उससे कहा पहले नाश्ता तो कर लो। उसने कहा मेरे दोस्त हॉस्टल में रहते हैं और वहाँ चला गया। फिर देर रात वापस आया और मैं उसके खाने का इंतज़ार कर रही थी। दोनों ने साथ में खाना खाया। डिनर के बाद वे कहने लगा मौसी मुझे अपने घोड़े की सवारी कब करवाओगी। इस बात को मैं फिर हंसकर टाल दिया। मैंने सोचा बच्चा है, उसे क्या समझ होगी। शायद मुझे गलत फहमी हो रही थी। रात का खाना खाने के बाद हम अपने अपने कमरे में सोने चले गए। मैं भी अपने कमरे में जाकर सो गई। थकावट के कारण मुझे नींद नहीं आ रही थी, लेकिन रात को मुझे कुछ अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई दे रही थी। मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब सुबह उठी तो मेरे दिमाग में वही रात की बातें चल रही थी। मैं रसोई में काम कर रही थी और उन आवाज़ों के बारे में सोच रही थी। तभी समीर मेरे पीछे आकर खड़ा हो गया। मुझे पता ही नहीं चला और उसने कुछ बोला भी नहीं। उसने पीछे से मुझे पकड़ लिया और उसकी पकड़ से मुझे बहुत अजीब लगा। उसने मुझसे कहा मौसी मैं कब से आपको आवाज़ दे रहा हूँ, आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रही थी। मैं आवाज़ दोपहर में नहीं आऊँगा क्योंकि मुझे स्कूल में दाखिल लेना जाना है। ये सुनकर मैंने कहा ठीक है। फिर हम दोनों ने नाश्ता किया और नाश्ते के दौरान वह मुझसे कहने लगा मौसी मुझे घोड़े की सवारी कब करवाओगी। मैं चुप हो गई। मैंने उससे कहा तुम्हें घोड़ी कब से पसंद आने लगी। तो उसने कहा मुझे बचपन से ही पसंद है, मैं हमेशा ही सफ़ेद घोड़ी की सवारी करना चाहता था। वह बार बार मुझसे जिद करता और मैं बात को टाल देती। अब वह रोज़ की बात हो गई। आज भी वह रात को खाना खाकर अपने कमरे में चला गया। कुछ देर बाद मुझे फिर से अजीब आवाज़ सुनाई दी जो मैं कमरे से बाहर निकली और धीरे धीरे आगे जाकर देखा तो आवाज़ समीर के रूम से आ रही थी। बहुत ही अजीब आवाज़ थी। मुझे बहुत बेचैनी महसूस हो रही थी और डर भी लग रहा था। मैं भागकर अपने कमरे में चली गई और अपने पति को याद करने लगी और चुपचाप सो गई। सुबह उठी फिर घर के कामों में लग गई। आज फिर समीर मेरे पास आकर खड़ा हो गया और उसने जो कहा उसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। उसने कहा मैं जल्द ही आपके घोड़े की सवारी करना चाहता हूँ। धीरे धीरे उसमें काफ़ी बदलाव आ रहा था। वह हमेशा फ़ोन पर बैठकर पता नहीं कौन सी वीडियो देखता रहता था। जब मैं उसके पास जाकर खड़ी होती तो वह घबरा जाता और रात में अजीब अजीब आवाज़ से मुझे परेशान करता। मैं समीर को बच्चा ही समझती थी। वह मुझसे खुलकर बातें करता था। वह मेरे कमरे में भी देर तक बैठा रहता और फिर मुझे वही जिद करता कि आपकी घोड़े की सवारी करना चाहता हूँ। मैं बार बार उसे टाल देती, लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये मेरी आने वाली ज़िंदगी के लिए कितना खतरनाक साबित होगा। एक रात में सोई हुई थी तो मुझे बहुत अजीब आवाज़ आ रही थी।
मैं उठकर आवाज़ सुनने लगी। आवाज़ समीर के कमरे से आ रही थी। मैं जल्दी जल्दी उसके कमरे में गई और कमरे के बाहर खड़ी हो गई। आवाज़ बहुत तेज़ थी। मैंने खिड़की से झांककर देखने की कोशिश की तो देखा कि समीर फ़ोन पर वीडियो देखकर कुछ अजीब हरकतें कर रहा था। ये देखकर मेरे होश उड़ गए। मैं अपने कमरे में आ गई और अपने पति को फ़ोन करने लगी। मैं बहुत रोई, लेकिन मैं समीर के बारे में उन्हें कुछ नहीं बताया। पर मैं उन्हें बुलाने की जिद कर रही थी और वे हर बार कहते, थोड़ा समय रुक जाओ। गुस्से में मैंने फ़ोन रख दिया। अगले दिन बहुत बारिश हो रही थी। मैं सुबह जल्दी उठी। पूरी रात में बहुत परेशान थी और सोच रही थी कि जब मेरे पति यहाँ आएंगे तो मैं उन्हें सारी सच्चाई बता दूंगी। समीर को भी घोड़ी से बहुत लगाव हो गया था। मैं सब कुछ दूर से देख रही थी और सोच रही थी कि यह रोज़ रोज़ मुझे जिद करता है कि उसे सवारी करनी है। कहीं वे इस बात की तो नहीं कर रहा। फिर मैंने सोचा कि शायद मैं गलत समझ रही हूँ, लेकिन अगर ऐसा था तो वह वीडियो में क्या देखता था और अजीब हरकतें क्यों करता था। मेरे मन में कई सवाल थे जिनके जवाब सिर्फ समीर के पास थे। मैं उसके लौटने का इंतज़ार कर रही थी। समीर ने कुछ समय घोड़ी के साथ बिताया और फिर वापस आकर अपने कमरे में चला गया। उसके कमरे को अंदर से बंद कर दिया। फिर मुझे देखकर खुद ही कहने लगा, मौसी आप इतनी जल्दी क्यों उठ गई? मैंने उससे कहा, क्यों, क्या तुम नहीं चाहते थे? वह हैरान हो गया और मैंने उससे अजीब बातें करनी शुरू कर दी। पर वह मेरी बातों को समझ गया और कहने लगा कि उसको ऐसा कोई मतलब नहीं था। मैंने उससे पूछा, फिर तुम्हारा क्या मतलब था? तुम रोज़ कहते हो कि मैं सफ़ेद घोड़े की सवारी करना चाहता हूँ। तब उसने मुझसे कहा, मौसी मैं तबेले में खड़ी काले रंग की घोड़ी की बात कर रहा था, क्योंकि वे मुझे बहुत सुंदर लगती है। मुझे बचपन से ही घुड़सवारी करने का बहुत शौक़ है, लेकिन मेरी माँ मुझे कभी करने ही नहीं देती थी और मैंने कभी नहीं की। इसीलिए जब मैं यहाँ आया और मुझे घोड़े के बारे में पता चला तो मेरा दिल करने लगा कि मैं भी उसकी सवारी करूं। और रात में अपने फ़ोन में घुड़सवारी की वीडियो देखता हूँ कि उन पर कैसे सवारी की जाती है। उसके मुंह से ये सब सुनकर मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ और अपनी गलती का एहसास हो रहा था। मैं उसे कितना गलत समझ लिया था, लेकिन वह तो बहुत अच्छा लड़का था। वह भी मेरी तरह जानवरों से प्यार करता था और इसीलिए उसे सवारी करने का बहुत शौक़ था। अगर मैं उससे बात कर लेती तो शायद मैं इतनी गलत बात ना सोचती। हम दोनों ने बहुत बातें की। तभी मुझे घर की घंटी सुनाई दी। मैं भागकर देखने गई तो मेरे पति थे। उसे देखकर मैं हैरान हो गई। मुझे देखकर वो बहुत खुश हो गए। उन्होंने मुझे आज सरप्राइज़ दिया और कहने लगे, तुम बार बार जिद कर रही थी, तो मैं समझता हूँ कि हमारा नया नया विवाह हुआ है और एक पति के लिए अपनी पत्नी को छोड़ना आसान नहीं होता। इसीलिए मैंने अपना काम जल्दी जल्दी ख़त्म किया और आ गया। अब मैं अपना काम यहीं से ऑनलाइन करूँगा। मैं बहुत खुश थी। मेरे पति ने मुझ पर बहुत प्यार लुटाया। आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया था। अगर मैं समीर की बात उन्हें बता देती तो शायद वे भी समीर को मेरे जैसे गलत समझते। भगवान का शुक्र है कि समय रहते उन्होंने मेरी आंखें खोल दी और मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। तो दोस्तों, आपको स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दे। धन्यवाद।